यूट्यूब चैनल अरेना जीएस में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति से संबंधित 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। आपका राइट आंसर है बी, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? ऑप्शंस हैं राज्यपाल, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? ऑप्शन हैं सेना प्रमुख, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है सी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आगे देखिए। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शंस हैं राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। आपका राइट आंसर है ए, राज्यपाल, गवर्नर। ओके, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है? ऑप्शंस हैं योजना आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राजकीय भाषा आयोग। आपका राइट आंसर है ए, योजना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? फर्स्ट, वित्त आयोग का अध्यक्ष, सेकंड, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, थर्ड, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा सी, केवल 1 और 3। ठीक है, आगे देखिए। भारत सरकार के शासन संबंधी कार्य किसके नाम पर किए जाते हैं? ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, राष्ट्रपति। आपका राइट आंसर है डी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे देखिए। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, किसी की भी नहीं। राइट आंसर है बी, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शंस हैं 2, 6, 10, 12। आपका राइट आंसर है डी, 12। ठीक है, आगे देखिए। भारत में राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शंस हैं 2, 6, 10, 12। आपका राइट आंसर है ए, 2। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? ऑप्शंस हैं 16, 14, 10, 12। आपका राइट आंसर है बी, 14। इसमें से राज्यसभा के लिए 12 एवं लोकसभा के लिए 2। ठीक है, आगे देखिए। संसद का अधिवेशन बुलाने का कार्य है? ऑप्शंस हैं लोकसभा अध्यक्ष का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, संघीय मंत्रिपरिषद का। आपका राइट आंसर है सी, राष्ट्रपति का। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? ऑप्शंस हैं लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। राइट आंसर है डी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? ऑप्शंस हैं साधारण विधेयक, धन विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है बी, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ऑप्शंस हैं जब केवल राज्यसभा ही सत्र में हो, जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, जब दोनों सत्र में हो, जब दोनों सत्र में न हो। तो आपका राइट आंसर है सी, जब दोनों सत्र में हो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है। ऑप्शंस हैं विधेयक को संशोधित कर सकता है, विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, विधेयक को अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है,
विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है? तो राइट आंसर है आपका डी, विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ठीक है, आगे देखिए। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष एवं लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। तो आपका राइट आंसर हुआ सी, ए एवं बी दोनों। ठीक है, आगे देखिए। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है सी, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन से अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124 का सेकंड पार्ट। आपका राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन हैं वित्तीय आपातकाल में, आपातकाल में, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, लोकसभा के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। तो आपका राइट आंसर है सी, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के समक्ष सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन हैं 6 सप्ताह, 1 माह, 2 माह, 6 माह। आपका राइट आंसर है ए, 6 सप्ताह। ठीक है, आगे देखिए। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन हैं अल्पसंख्यक, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, एंग्लो इंडियन, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। आपका राइट आंसर है सी, एंग्लो इंडियन। ठीक है, आगे देखिए। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? ऑप्शन हैं न्यायिक अधिकार, विधायी अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, व्यक्तिक अधिकार। आपका राइट आंसर है बी, विधायी अधिकार। ठीक है, आगे देखिए। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को ऑप्शन से अनुमति देगा, पुनः लौटा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेगा, पुनः स्पष्टीकरण मांग सकता है। आपका राइट आंसर है ए, अनुमति देगा, अर्थात राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फील्ड मार्शल, थल सेना अध्यक्ष। राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष। आपका राइट आंसर है सी, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शंस हैं किसी भी उच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त सभी को। आपका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन हैं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143। आपका राइट आंसर हुआ डी, अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, थल सेना अध्यक्ष, तीनों सेना अध्यक्ष। आपका राइट आंसर है ए, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए। विदेशी देशों के सभी राजदूतों व उच्चायुक्तों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शंस हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री। आपका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, आगे देखिए। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्न में से क्या कर सकता है? ऑप्शंस हैं नियंत्रक सह परीक्षक की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। आपका राइट आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, आगे देखिए। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? ऑप्शंस हैं संसद, प्रधानमंत्री,
केंद्रीय वित्त मंत्री, राष्ट्रपति। आपका राइट आंसर है डी, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए, किसकी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? ऑप्शंस हैं संसद, लोकसभा, लोक लेखा समिति, किसी की भी संस्तुति की जरूरत नहीं। आपका राइट आंसर है डी, किसी की भी संस्तुति की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? ऑप्शंस हैं स्वविवेक से, संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर, प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। तो आपका राइट आंसर है डी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। ठीक है, आगे देखिए, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? ऑप्शंस हैं संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। आपका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? ऑप्शंस हैं जेबी वीटो, निलंबनकारी वीटो, अत्यंतिक वीटो, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है बी, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? ऑप्शंस हैं पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? ऑप्शंस हैं पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम, हिंदू कोड बिल, दहेज प्रतिषेधक विधेयक। आपका राइट आंसर है बी, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। ठीक है, आगे देखिए, भारत के किस एकमात्र राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आर वेंकटरमन, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपका राइट आंसर है सी, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, आगे देखिए, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है? ऑप्शंस हैं राज्यपाल को, केवल राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो आपका राइट आंसर है बी, केवल राष्ट्रपति को। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामलों में कर सकता है? ऑप्शन है मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड में, ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे देखिए, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। आपका राइट आंसर है बी, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन हैं संघ सूची, राज्य सूची, राज्य व संघ सूची, संघ व संवर्ती सूची। तो आपका राइट आंसर है डी, संघ व संवर्ती सूची। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ऑप्शन हैं संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची। आपका राइट आंसर है बी, राज्य सूची। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? ऑप्शन हैं अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 81। आपका राइट आंसर है सी, अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72। ठीक है, आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है। ऑप्शन हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर है बी, नीलम संजीव रेड्डी, जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, आगे देखिए, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? ऑप्शन हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपका राइट आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? ऑप्शन हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन,
बीबी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपका राइट आंसर है डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, प्लीज लाइक द वीडियो, share the video and subscribe the channel. Thanks for watching.